अस्सलाम वालेकुम। गुब्बारे की तरह फूली हुई रोटी बनाने के लिए रोटी बनाते वक्त चंद चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। चंद बातें हैं, चंद टिप्स हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आटा गूंथते वक्त आपने चंद एक चीज़ें शामिल करनी है जो कि आपके गेहूं के आटे को मज़ीद हेल्दी बना देंगी। और अगर आप इसके पराठे भी बनाएंगे तो वो भी क्रिस्पी बनेंगे। अगर आपके दांत भी पीले हैं, मुँह से स्मेल आती है, तो आपके दांत चमकदार भी होंगे और स्मेल भी ख़त्म होगी। और अगर आपके पास भी मोबाइल है और उसका स्क्रीन सेवर इस तरह से ख़राब हो चुका है तो घर पर ही आप इसको ज़ीरो कॉस्ट पर क्लीन कर लेंगी। और इसके साथ ही बहुत सारी किचन की टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। छोटी छोटी टिप्स होंगी जो कि आपके किचन को ऑर्गेनाइज भी कर देंगी और खूबसूरत भी बना देंगी। और अगर आपके पास भी ढेर सारी क्लॉथ क्लिप्स है और ज़रूरत के वक्त मिलती नहीं है तो आज एक ऐसी टिप आपके साथ शेयर करूंगी कि ज़रूरत के वक्त आपको हमेशा ये अवेलेबल होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AMT हैक्स यूट्यूब चैनल। सबसे पहली टिप जो है वो मेरी मोबाइल की स्क्रीन के हवाले से है। मोबाइल हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लेकिन हम इसकी जो स्क्रीन होती है उसकी क्लीनिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। इस पर बहुत सारे जरासीम बैक्टीरियाज आ जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पर इसको घर पे ही क्लीन करने का शानदार सा तरीका बता रही हूँ। आपका कोई पैसा भी नहीं लगेगा और आपके मोबाइल की स्क्रीन भी साफ़ सुथरी हो जाएगी, जर्म्स फ्री भी हो जाएगी। यहाँ पर आपने ले लेना है कोई सा भी टेल्कम पाउडर ले लेना है। टेल्कम पाउडर का आपने करना क्या है, इसको आपने मोबाइल की स्क्रीन पर जो है वो अच्छे से स्प्रिंकल कर देना है। उसके बाद जो है वो आपने हल्के हल्के हाथों से इसको रब करना है। जितनी भी ग्रीस होगी, जितनी भी चिकनाहट होगी, जितने भी गंदे मंदे हाथ लगे हुए होंगे, जितने भी छोटे छोटे दाग धब्बे होंगे, वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पर फिर आपने कोई सॉफ्ट सा जो है वो कपड़ा ले लेना है, लॉन का हो या जो ग्लासेस के साथ एक सॉफ्ट सा कपड़ा आता है वो भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकती हैं। और उसके बाद आपने इसको अच्छे से जो है वो क्लीन कर लेना है। छोटे छोटे जितने भी स्क्रैचेस होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, दाग धब्बे जितने होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, बैक्टीरिया जरासीम हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आपकी स्क्रीन जो है वो मोबाइल की एकदम से जो है वो शाइन आ जाएगी और फर्स्ट क्लास सी हो जाएगी। और इसके कलर्स भी पहले से ज़्यादा आपको अच्छे लगेंगे। बच्चों वाले घर में अक्सर जो है वो मोबाइल की स्क्रीन पर गंदे हाथ लगे हुए होते हैं, निशानात होते हैं, तो उनके लिए ये टिप बहुत ही यूज़फुल है। चलिए जी फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी किचन के हवाले से है। किचन में आपके बहुत सारे ऐसे और जो है वो क्लॉथ्स होते हैं, ऐसे कपड़े होते हैं, ऐसे आपने डस्टर रखे हुए होते हैं जो कि आप कोई काउंटर की क्लीनिंग का होता है, जो कोई चूल्हे की क्लीनिंग का होता है, कोई जो है वो सिंक वगैरह की क्लीनिंग का होता है, तो वो सब जो है वो इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। तो आप जो है क्लॉथ बैग से या शॉपिंग बैग से उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पर मैं क्लॉथ बैग के साथ आपको दिखा रही हूँ। साइड से आपने काट लेना है। सेम यही काम जो है वो अगर आप शॉपिंग बैग लेंगी तो उसके साथ भी आपने कर लेना है। और उसके बाद आपने करना क्या है, बहुत ही आसान है, कोई सिलाई नहीं लगानी है। वैसे अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ लेसेस वगैरह लगा सकती हैं क्योंकि क्लॉथ बैग जल्दी से ख़राब नहीं होता है। ये काफ़ी लंबे अरसे आपके चलेगा अगर आप एहतियात के साथ इसको इस्तेमाल करेंगी तो मैंने जो है वो यहाँ पर सिलाई कोई भी नहीं लगाई है। मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंपली इसको काटा है, काट के आपको दिखाया है। और उसके बाद हमने क्या करना है, कोई भी आपने हैंगर ले लेना है, लेकिन हैंगर जो है वो आपका मजबूत होना चाहिए। मेटल का ले लें या प्लास्टिक का ले लें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हैंगर मजबूत होना चाहिए क्योंकि हम इसके अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। ये ना हो कि आपका हैंगर जो है वो ज़्यादा मजबूत ना हो और वो टूट जाए और इस तरह से फिर आपका ये ऑर्गेनाइज़र जो है वो काम नहीं करेगा। अब ये आपने हैंगर इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद आप एज इट इज़ भी इसको यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अगर आप जो है वो इसको बहुत अच्छे तरीके से सेट करना चाहती हैं तो आपने दो जो है वो सेफ्टी पिन ले लेनी है, या यहाँ पर सुई धागे के साथ जो है वो आप 2-3 टांके भी लगा सकती हैं, या सेफ्टी पिन इस तरह से लगा लीजिए ताकि ये हैंगर के अंदर से खिसके भी ना और बिल्कुल सेट रहे, ताकि आप इसके अंदर जो भी चीज़ रखें तो वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खूबसूरत भी लगे और इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो सके। ये देखिए जनाब, हमारा बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पर ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र जो है वो बनकर रेडी हो चुका है, जो कि हमारे किचन के जितने भी डस्टर्स होंगे, जितने भी कपड़े होंगे क्लीनिंग के, उन सबको अपने अंदर जो है वो समेट के रख लेगा। अच्छे से उनको वॉश करें। वॉश करने के बाद जो है वो ड्राई करके फोल्ड करके यहाँ पे उनको रख दीजिए और जब आपको ज़रूरत हो तो बड़े आराम से इसमें से निकालिए। निकालने के बाद जो है वो इसको इस्तेमाल करें। फ्रिज की क्लीनिंग का कपड़ा हो, चूल्हे की क्लीनिंग का कपड़ा हो, या कोई भी काउंटर वगैरह की क्लीनिंग का कपड़ा हो, कोई भी आपका डस्टर है किचन का, आपने इसके अंदर रख लेना है। कोई नेपकिन है, कोई भी चीज़ है, आपने इसके अंदर रख लेनी है। रखने के बाद जो है वो जब आपको ज़रूरत होगी आराम से इसके अंदर से निकालिए। इसमें स्पेस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जितनी मर्जी इसके अंदर आप जो है वो कपड़े इसके अंदर इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आई होप ये छोटी सी टिप है, लेकिन अगर अच्छी लगी हो तो लाजमी से वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक खूबसूरत सा कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं।
ये छोटी छोटी टिप्स ही होती हैं जिनको फॉलो करके हम अपने किचन को ऑर्गेनाइज भी कर लेते हैं, खूबसूरत भी बना लेते हैं और चीज़ें भी ज़रूरत के वक्त हमारे हाथ में होती हैं और हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी, इसी के साथ चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप भी अपने दांत इसी तरह से चमकदार, साफ़ सुथरे और स्मेल फ्री बनाना चाहती हैं तो आपने करना क्या है, लेमन जूस ले लेना है। हाफ चम्मच के करीब जो है वो आपने लेमन जूस लेना है। इसमें आपने मीठा सोडा, 1 चुटकी आपने मीठा सोडा डालना है, 1 चुटकी ही आपने इसमें खाने वाला नमक डालना है। सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपके मुंह के बैक्टीरियाज का खात्मा करेंगी, मुंह में से जो स्मेल आती है उसका खात्मा करेंगी और इसके साथ साथ आपके पीले दांत जो हैं वो उनको तो बिल्कुल नई शाइन देंगी। सब चीज़ें हम किचन से ही शामिल कर रहे हैं, कोई चीज़ आपने बाहर से नहीं लेकर आनी है। यहाँ पर हल्दी आपने शामिल करनी है। हल्दी जितने भी बैक्टीरियाज होंगे या खुदा न खास्ता आपके मुंह में कहीं पर भी कोई पीप वगैरह होगी या थोड़ी बहुत जो है वो कीड़ा होगा, उन सब का खात्मा करेगी। अच्छा जी, उसके बाद कोई भी पेस्ट जो आप घर में आम तौर पर इस्तेमाल करती हैं आपने वो इसके अंदर डाल लेनी है थोड़ी सी और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये पेस्ट जो बनती है ये 2 से 3 लोग बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपने सिर्फ आपने इस्तेमाल करनी है तो 2 से 3 दिन आपके बड़े आराम से चली जाएगी। 2 से 3 दिन मुसलसल इस्तेमाल करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद फिर चंद दिन बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। पेस्ट को आपने अच्छे से शामिल करना है। जेल यूज़ करते हैं या प्लेन जो पेस्ट होती है वो यूज़ करते हैं, जो भी करते हैं आपने वो इसके अंदर डाल लेनी है। ये अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो जाएगी। मिक्सिंग करने के बाद जो है वो आपने रोज़ इसके 3 से 4 दिन जो है वो इस पेस्ट को दांतों पे अप्लाई करना है, थोड़ी देर छोड़ देना है। उसके बाद जो है वो आपने अपने दांतों को अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आप चंद दिनों में ही फ़र्क महसूस करेंगे। गंदे से गंदे दांत भी आपके क्लीन हो जाएंगे, चाहे उनमें एक ज़बरदस्त सी शाइन हो जाएगी। किसी भी डॉक्टर के बगैर आपके दांत चमकदार हो जाएंगे। चलिए जी, फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। क्लॉथ क्लिप्स हर घर में होती हैं, प्लास्टिक की होती हैं, मेटल की होती हैं, लकड़ी की होती हैं, लेकिन अगर इनको प्रॉपर संभाल कर ना रखा जाए तो ये 2 से 3 माह बाद जो है वो ख़राब हो जाती हैं। प्रॉपर इनको अगर संभाल कर रखा जाए तो ये साल चलती हैं। अगर आप भी इनको साल चलाने चाहती हैं तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। आपने इस छोटी सी टिप का ध्यान रखना है। कोई भी एक्सपायर्ड चीज़ आपके घर में मौजूद होगी, कोई बाउल होता है जैसे वो क्रैक हो गया, टूट गया, उसमें अब हम खाना तो नहीं रख सकते हैं, तो आपने उसके अंदर जो है वो ये क्लॉथ क्लिप्स अपनी रख लेनी है। जैसे मेरे पास ये बास्केट है, ये थोड़ी टूट गई थी तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जो है वो इस बास्केट को थोड़ा सा जो है वो सेट किया। करने के बाद जो है वो मैंने इसके अंदर ये क्लॉथ क्लिप्स रख ली हैं। अब हम इसको कोई भी अलमारी में किसी भी जगह पर या वॉशिंग मशीन के पास इसको रख लेंगे और जब हमें ज़रूरत होगी तो हम इसको ले जाएंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर धागा बांधकर जो है वो अपनी तार के साथ भी हैंग कर सकती हैं, लेकिन वहाँ पर धूप होगी, धूप की वजह से ये फ़ौरन से ख़राब हो जाएंगी। इसलिए बेहतर यही है कि इन्हें सायादार जगह पर संभाल कर रखा जाए ताकि आप भी इनको लंबे अरसे तक जो है वो इंजॉय कर सके। अब ये मेरी बास्केट जो है वो टूटी थी तो मैंने केबल टाई लगाकर इसको फिक्स कर लिया। फिक्स करने के बाद अब ये खाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं होनी थी, तो मैंने इसके अंदर क्लॉथ क्लिप्स इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लिए। बच्चों के स्कूल जो है दोबारा से स्टार्ट होने वाले हैं। माओं की परेशानी फिर से बढ़ने वाली है कि बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दिया जाए। तो आज मैं माओं का वो मसला हल करने जा रही हूँ। आपने करना क्या है, 2 ब्रेड के स्लाइस ले लेने हैं। 2 स्लाइस एक बच्चे के लंच के लिए इनफ है। तो आपने करना क्या है, इनको इस तरह से आपने स्लाइसेस को काट लेना है। काटने के बाद जो है वो ऐसी ज़बरदस्त चीज़ बनकर रेडी होगी कि बच्चे इसको इंजॉय करेंगे। अच्छा, आज मैं तो इसको जस्ट एक डिप के साथ आपको शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन आप जो है वो इसको कैरमलाइज शुगर के साथ भी बना सकती हैं। तो वो भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर करूंगी। लेकिन आज जो चीज़ शेयर करूँ ये भी बड़ी यमी बनती है और बच्चे इसको बहुत इंजॉय करेंगे। आपने इस तरह से इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने के बच्चे की एक दफ़ा उसके वो खा सके या 2 से 3 बाइट में जो है वो इसको फिनिश कर ले। तो ये हमने छोटे छोटे इसके पीसेस कर लिए। पीसेस करने के बाद जो है वो आपने आ जाना है चूल्हे पर। यहाँ पर मैंने तवा चढ़ा दिया चूल्हे पर और यहाँ पर आपको बटर लेना है 1 से 1.5 चम्मच। घर का फ्रेश बटर हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप मार्केट का भी ले सकती हैं। बटर नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर लें। आपने कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ले लेना है 1 से 1.5 चम्मच और उसमें हमने करना क्या है, हमें जस्ट ये ब्रेड को थोड़ा सा जो है वो क्रिस्पी बनाना है। थोड़ा सा जो है वो आप कह लें इसमें क्रंच लेकर आना है। आपने ब्रेड इसके अंदर डाल देनी है और हल्की बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है वो आपने इसको रोस्ट करना है कह लें, या इसको जो है वो आपने थोड़ा सा क्रंची बनाना है। अगर आप तेज़ आग करेंगी तो उससे होगा क्या कि उससे ये आपकी ब्रेड जल जाएगी और फिर उसको खाने का मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पर आपको 2 से 4 मिनट लगेंगे इसको करते हुए। थोड़ा सा
लेकिन ये आपकी बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनकर रेडी होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, आप अगर चाहें तो बटर की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकती हैं। अगर आपके बच्चे बहुत शौक से बटर खाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर खुशबू आ रही थी। आपने लो फ्लेम पर इसको थोड़ी देर जो है वो इसी तरह से करते जाना है, साइड चेंज, ताकि इसमें अच्छे से हर साइड से कुक हो जाए और ये ज़बरदस्त सा क्रंच इसमें आ जाए। चलिए जी, जब तक मैं इसको ये कर रही हूँ, आप जल्दी से चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ये देखिए जनाब, मुझे 2 से 4 मिनट लगे थे और ज़बरदस्ती हमारी ब्रेड रेडी हो चुकी है। अब हम इसको पहले ठंडा होने का इसका इंतज़ार करेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो आपने लंच बॉक्स में इसको डाल देना है। ये देखिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें क्रंच आया था। लंच बॉक्स में डाल देना है और इसके बाद जो है वो आपने एक डिप रेडी करनी है। चाहें तो आप डायरेक्ट जो है वो इसके ब्रेड के ऊपर भी डाल के दे सकती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप अलग से कर लेंगी तो उसका टेस्ट ही बहुत ज़बरदस्त आता है। यहाँ पर मैंने जो है वो प्लेन वो ली है मेयोनीज़ और साथ में मैंने केचप ली है। मैंने यहाँ पर जो है, मेरे बच्चे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर टोमेटो केचप ली है। आप चाहें तो चिली गार्लिक भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो है इसके ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर देना है, अच्छे से इसको मिक्स कर देना है ताकि ये अच्छे से कोट हो जाए और ये एक ऐसा यम्मी सा आपके बच्चों का लंच बनकर रेडी होता है। थोड़ा यूनिक भी होगा और बच्चे इसको एंजॉय बहुत करेंगे। होता क्या है, अगर हम ओवर ईटिंग कर लें या बाज़ औक़ात खाने के बाद जो है वो हमारे पेट में दर्द हो जाता है, तो हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है, तो आपने करना क्या है, एक छोटे से ये आपको टिप बता रही हूँ, घरेलू सी टिप है, देसी टिप है। आपने करना क्या है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर जो पानी होगा आपने वो ले लेना है। ठंडा पानी आपने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है। उसमें आपने हाफ चम्मच के करीब जो है वो काला नमक जो होता है वो इस्तेमाल कर डाल लेना है। डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और इसको पी जाना है। किसी बोतल की, किसी मेडिसिन की, किसी फक्की की, किसी जो है वो आपको हाजमुला की या इनो की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट इसको पीजिए और आपके पेट में जितना भी दर्द होगा, जितनी भी बदहज़मी होगी, वो सारी की सारी गायब हो जाएगी। आप एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। ऐसी फ्लफ़ी यमी सी रोटी आप भी बनाना चाहती हैं, गुब्बारे की तरह फुली हुई रोटी आपको भी बनानी है, तो आज आप बिल्कुल ठीक वीडियो पे आ चुकी हैं। ऐसी ही फुली हुई नरम और मुलायम रोटी आपकी भी बनेगी, खाने का मज़ा भी दोबाला हो जाएगा और ये रोटी जो गेहूं के आटे की है पहले से ज़्यादा जो है वो हेल्दी भी हो जाएगी। करना क्या है, यहाँ पर मैंने 3 कप जो है वो गंदम का आटा लिया है, उसमें 1 कप भरकर जो है वो आपने बेसन शामिल कर देना है। बेसन शामिल करने के बाद इसमें आपने अजवाइन और ज़ीरा भी शामिल करना है। ये सारी चीज़ें हमने जो इसके अंदर शामिल की हैं, ये आपके गेहूं के आटे को मज़ीद जो है वो हेल्दी बना रही हैं। अजवाइन क्या करेगी, अजवाइन जो है वो अगर आपको गैस होती है रोटी खाने के बाद, उसको ख़त्म करेगी। जो हमने इसमें बेसन शामिल किया है वो प्रोटीन की मिकदार को भी बढ़ाएगा और साथ में आपके आटे में एक ज़बरदस्त सी लेस आएगी, एक ज़बरदस्त सी जो है वो चिकनाहट आएगी, जो कि आपकी रोटी को यमी बना देगी, टेस्ट को लाजवाब बना देगी। इस रोटी का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। आटा ख़राब ना हो, इसके लिए आपने इस आटे को ठंडे पानी से गूंदना है। वैसे इसके अंदर हमने जो अजवाइन और ज़ीरा शामिल किया है वो भी आपके आटे को सेफ रखेंगी ख़राब होने से। उसके बाद आपने इस आटे को जो गूंदना है वो आपने इस तरह से हाथ से ही गूंदना है और ज़ोर ज़ोर से दबा दबा कर गूंदना है, क्योंकि इससे आपके आटे में एक लचक आएगी, एक जो है वो चिकनाहट आएगी, जो कि आपकी रोटी में ज़बरदस्त सी जो है वो फुलापन लेकर आएगी, आपकी रोटी को गुब्बारे की तरह फुला देगी और आपके आटे को हेल्दी भी बनाएगी। ये देखिए, मैंने आटे को तकरीबन इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद आपने 2 से 3 दफ़ा इसको इस तरह से हाथ से जो है वो मुखियाँ दे देनी है। उसके बाद इसको 5 मिनट का रेस्ट दीजिएगा। 5 मिनट के रेस्ट के बाद जो है वो फिर हमने इस आटे को जो है वो जिस भी बाउल में आपने निकालना है फिर हम निकालेंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगी आपने कौन से बाउल में निकालना है। ये जो आटा गूंदने की आज मैं टिप्स बता रही हूँ, ये जो बहुत ही यंग बच्चियाँ हैं जो नई नई कुकिंग स्टार्ट कर रही हैं उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। 5 मिनट हो चुके हैं हमारे आटे के रेस्ट दिए हुए। अब हमने 2 से 3 मुक्कियाँ फिर दे दी हैं और उसके बाद हमारा आटा ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा। इससे आप पराठे बनाएंगी, पराठे आपके क्रिस्पी बनेंगे, रोटी बनाएंगी गुब्बारे की तरह फुली हुई रोटी बनेगी। जो फुली हुई रोटी होती है वो अंदर से भी बहुत ही सॉफ्ट होती है। अच्छा जी, जब आपने आटे को सेव करना है तो यहाँ पर कोशिश पहले ये करनी है कि आप मिट्टी के बर्तन में रखें। अगर आप मिट्टी के बर्तन
बर्तन नहीं है या आप इस्तेमाल नहीं करती हैं तो फिर आप अगर प्लास्टिक का या कांच का इस्तेमाल कर रही हैं तो उसके अंदर रखें, लेकिन उसको आपने कोशिश करनी है कि वो एयर टाइट हो ताकि आपका आटा जल्दी से काला ना हो। बाकी ये आटा आपका ख़राब नहीं होगा और इसकी जो रोटी आप बनाएंगी वो भी ज़बरदस्त होगी। ये आटे की लुक ही बता रही है, जितनी इसमें चिकनाहट है, जितनी इसमें जो है वो ज़बरदस्त सी इसमें आपको गूंदा हुआ लग रहा है, सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट सा गूंदा हुआ है। और जब इसकी रोटी बनेगी या पराठे बनेंगे तो वो बहुत ही लजीज और आम जो आप रोटी और पराठा बनाती हैं उससे टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेसन ही है। तो लाजमी से इस छोटी सी टिप को ट्राई कीजिएगा। और रोटी बनाते वक्त आपने एक बात का ध्यान रखना है, रोटी को साइडों से प्रेस ज़रूर करना है। जब आप प्रेस करेंगी रोटी को तो ही आपकी रोटी जो है वो फुली हुई भी बनेगी। और अगर आप पराठा बना रही हैं तो लो फ्लेम पर आपने पराठा बनाना है। आई होप आज की वीडियो और आज की टिप्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी। कमेंट में लाजमी बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी कुछ नई टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय।